नाज़रीन, आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला उधमपुर के समरौली इलाके के करीब नाले में सैलाब में फंसे हुए 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, एसडीआरएफ और सीआरपीएफ की टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाले पर पुल की तामीर के काम में मसरूफ जेसीबी मशीन ऑपरेटर ने बताया कि अचानक सैलाब आने से 2 अफराद जेसीबी समेत नाले में फंस गए थे। इतला मिलते ही एसएचओ थाना उधमपुर रघुवीर सिंह पुलिस पार्टी के साथ फौज, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ के हमरा मौके पर पहुंचे और फंसे हुए शख्स को बाहिफाजत बाहर निकाला। चेयरमैन सुभाष चंद्र ब्लॉक सुना तो मेरे ही ब्लॉक में एक पंचायत में जो फुट ब्रिज का काम लगा था नाले में, तो जो नाले में काम चल रहा था तो अचानक ऊपर से कहीं बारिश हुई तो बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आ गया और बहुत तेज़ी से पानी आ गया और नीचे जब मशीन काम कर रही थी अपना, और जो ऑपरेटर और इसके साथ जो हेल्पर था, जो दोनों लोग उसमें फंस गए और उससे मशीन से निकल के उसकी बागट के ऊपर चढ़ गए। बहुत ज़ोर से पानी है, लेकिन खुदा का ऊपर वाली की मेहर है कि दोनों सुरक्षित रहे और बच गए। उसके बाद जहाँ पे पूरा इंतजामिया जो भी टीम थी, आर्मी की एसडीपीओ चनैनी, एसएचओ चनैनी, आर्मी के जवान, सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें थी जहाँ पे पहुँच गई और उनको सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। संगम टॉप और लोअर गार के दरमियान पत्थर गिरने के वाक़े में तकरीबन 53 साल के खातून यात्री उर्मिला बहन शदीद जख्मी हो गई। खातून जख्मों की ताब ना लाकर चल बसी। जम्मू कश्मीर पुलिस सार्जेंट के माउंटेन रेस्क्यू टीम के 2 अरकान खातून यात्री को बचाने की कोशिश में शदीद जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को निजी हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया। मेढर बाजार से अब तक बारिश के पानी की निकासी करने में मुकामी इंतजामिया और महकमे देही तरक्यात नाकाम रही है। बाजार के ताजिरों और व्यापार मंडल की तरफ से बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद यहां से पानी की निकासी का अमल पूरा नहीं किया गया। कस्बे में दोपहर बारिश हुई और इससे बाजार में पानी जमा हो गया। शदीद बारिश के सबब कई घरों में पानी दाखिल हुआ है। हालात का जायजा लेने के लिए तहसीलदार राहुल ने बाजार का दौरा किया और दुकानदारों और दीगर रिहायशियों के नुकसानात का जायजा लिया। आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज के पहले भी 10 बार नहीं, कम से कम 100 बार मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ जो है सारी नालियाँ, ये देखो, ये पीछे हॉर्टिकल्चर ऑफिस है और इसके साथ से एक ड्रेन जाती है और आगे जो नालियाँ वो सारी बंद है। ये एक पुली है, ये पूरी टोटली बंद थी और ये हमारे इधर बिंदिया शादी, ये मेरे पास खड़े हैं, पूरा पानी इनके दुकान के अंदर चला गया और बाज़ार में लोगों का इतना नुकसान हुआ। कूड़ा कचरा सब इधर नालियों में डालते हैं और सब जो ड्रेनें हैं वो बंद हैं और कोई पंचायत का आदमी यहाँ पे आके कोई नहीं बताता, ना किसी से साफ करता, ना कोई स्वीपर है हमारी इधर मेंढर में। गरीब वालों ने बनाई है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे बनाई है, इसको डाउन में रखा है और जो भी पानी है पीछे से आता है, पीछे ड्रेन का पानी काफ़ी आता है और यहाँ से ऊपर चला है, ऊपर जो है इसकी हाइट ऊपर ले लेता है। देखिए, आपको पता है बरसात का सीज़न चल रहा है और कहीं ना कहीं ड्रेनेज के जो हमारा मेंढर का सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम भी है। टाइम के साथ शायद इसकी अपडेशन जितनी होनी चाहिए थी वो ना हो पाई है और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी काफ़ी सारी जगहों पे जो है वो एनक्रोचमेंट्स या नालियाँ जो है उनको ब्लॉक किया गया है। तो मेरी आपके माध्यम से ये लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम ये जो बरसात का जो सीज़न है इसमें ये जो दिक्कतें बारिश के पानी की वजह से आ रही हैं इनको हम मिटिगेट कर सकें, कम से कम कर सकें। टाउन हॉल पामपोर में जेन्युइन एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जानिब से एमबीबीएस गाइडेंस सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के अलावा बैरून ममालिक से आए हुए माहिर तालीम ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान एमबीबीएस के ख्वाहिशमंद तलबा को एमबीबीएस की डिग्री में कामयाबी हासिल करने के हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर तलबा ने माहिरीन से मुख्तलिफ मामलात के बारे में तबादला ख्याल भी किया, जबकि तलबा ने माहिरीन से एमबीबीएस की डिग्री के बारे में कुछ सवालात भी किए, जिस पर माहिरीन ने इन्हें मौजू जवाबात दिए। प्रोग्राम के दौरान कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स ने अपना तजुर्बा भी पेश किया। Today's program was to promote Andijan State Medical Institute in India, actually, especially in Kashmir, because we are now closely working with the Indian higher education institution and as well as with the hospitals and clinics to exchange the medical knowledge between our school and our school faculty members, our institute faculty members, and
the professional medical professionals of the India. Plus, additionally, we are here to attract the international students for our MBBS program, which is recognized by WHO. तलबा के पायदार मुस्तकबिल के लिए साइंसी इजादात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एसडीएम बीरवा तौफीक अहमद गाजी ने किया। प्रोग्राम में बच्चों की साइंसी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा देखा जा रहा है और इन्हें फिर इस टैलेंट को मजीद निखारने के लिए सरकार की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल सतह का प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम में बच्चों के ज़हनी नशोनुमा, उनकी तख्लीकात की नुमाइश भी की गई, जिसमें बच्चों की काविशों, उनकी सलाहियतों को उजागर करके सराहा गया। काफ़ी तादाद में इस प्रोग्राम में बच्चों ने शिरकत की। तो मुझे लगा कि इससे जो ये सेमिनार है ना, ये बहुत फ़ायदा देता है हमें। क्यों? क्योंकि ये हमें अवेयर करता है कि सस्टेनेबल फ्यूचर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और अगर एक लोकल लेवल के लोगों को पता चला ना कि सस्टेनेबल फ्यूचर कितना ज़रूरी है, देन वो इस पर काम करना खुद ही स्टार्ट करेंगे। मॉडल्स में हम ये देखना चाहते हैं कि नॉवेल्टी कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, क्योंकि वी नीड टू फोस्टर द क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। ये एक स्टेप टुवर्ड्स दैट। सो आवर स्टूडेंट्स क्या है कि एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे उनमें ये आ जाएगा कि आइडिया कैसे आएगा और उस आइडिया का डिज़ाइन कैसे हम करेंगे। सो फ्रॉम हैविंग आइडिया एंड देन मेक द डिज़ाइन ऑफ द आइडिया एंड अल्टीमेटली उस आउट ऑफ दैट इनोवेशन कैसे बनाएंगे हम। साइंस एग्जीबिशन के अंडर 7 थीम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर थीम के अंदर जो बेस्ट परफॉर्म करेगा बच्चा, उसकी रिकमेंडेशन SCRT के लिए होगी और वो वहाँ पार्टिसिपेट करेगा। मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और अपनी उनकी जो क्रिएशन है और न्यू इनोवेशंस है। और अगर ये किसी तरीके से नेशनल लेवल पे ये प्रूव करते हैं कि उनका जो आइडिया है और उनका जो मॉडल है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नई है, तो इस पे उनको पेटेंट भी मिल सकता है, जो बच्चों के लिए लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। राजौरी जिले के मोहम्मद अमीन के मवेशियों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जंगली जानवरों ने तकरीबन 5 भेड़ बकरियों को हलाक किया और 3 को जख्मी भी किया है। मवेशियों के शेड के मालिक ने बताया कि तेंदुए ने इनके मवेशियों के शेड पर हमला किया। इनका कहना था कि मुकामी लोगों को इस वाक़े की इतला मिलते ही इलाके में खौफ हरास की लहर फैल गई। इनका मुतालबा है कि हुकूमत मुतासरा खानदानों को मुनासिब माली इमदाद फराहम करे। तो बाकी नुकसान चलो अल्लाह ने तरफ होया, मगर अगे तो देखभाल होनी चाहिए। असें बच्चे स्कूल जाने, असें स्कूल थोड़ा दूर पे है, तो बच्चे निके निके स्कूल जाने कि इस बार आन के गौर की जाए तो इस बार आ सके और वो इसकी छानबीन करें, इसको ढूंढें, क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल में कल परसों खुलने वाले हैं। मक्की है, घास है, अभी वो आने चाहिए और इसको यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह कहीं या तो चिड़ियाघर में ले जाए या जंगल में छोड़ें। स्मार्ट मीटरों की तनसीब के बाद आरएसपुरा में बिजली के ज्यादा बिल आने के खिलाफ मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने दिलजीत चौक पर महकमे बिजली और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे की सदारत कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी मोहन सिंह ने की। इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के ज्यादा बिलों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर महकमा बिजली ने लोगों को ज्यादा बिल भेजना बंद नहीं किया तो आने वाले दिनों में आरएसपुरा टाउन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मेरा प्रदर्शन है जे खासकर जो बिल आ रहे हैं, जो बिजली के बिल कई गुना बढ़ा के सरकार दे रही है। बिजली हमें देनी रही 24 घंटे में 14 घंटे कट, अनशेड्यूल कट, ना उसकी कोई वोल्टेज। लोग मर रहे हैं बिजली से, गर्मी से इतनी बुरी हालत हो गई, ऊपर से बारिश नहीं हो रही, लोग गर्मी से मर रहे हैं। सरकार बिजली हमें दे नहीं रही और बिना रीडिंग के जिन लोगों के मीटर लगे हुए हैं उनके घर के भी बिल कई गुना बढ़ गए हैं। उनको पता नहीं लग रहा मेरे बिल कहाँ से आ रहे हैं। उनका मीटर चेक करो, उसमें तो कुछ है नहीं। अगर वो एक कूलर चलाता है तो 2 पंखे चलाता है, उसका बिल कहाँ से आ गया? 8,000, 10,000, 12,000, किसी का 15,000 आ रहा है। ये सरकार की नाकामी, ये दादागिरी चल रही है। अगर सरकार नहीं मानी हम सड़कों पे आएंगे, हम रोड हो सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं, हम बाजार बंद कर सकते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है हम उसके मुताबिक चलेंगे।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जिला बांडीपुरा के अपने 2 रोज़ा दौरे पर जिला अदालत के कामकाज का मुआयना किया, बार और जुडिशियल अफसरान से बातचीत की। इसके अलावा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर और यहां चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का भी दौरा किया। चीफ जस्टिस ने जेर तामीर नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बांडीपुरा का भी दौरा किया, जिस पर तकरीबन 35 करोड़ की लागत से काम किया जा रहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने गुरेज में कोर्ट कॉम्प्लेक्स लीगल लिटरेसी क्लब का भी इफ्तिताह किया और कानूनी आगाही प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। Establishment of this court complex here, the whole motto of access to justice will be realized in this remote part of this country. I want to congratulate the district administration, our district judiciary and everybody present here for making this a reality, that this Gurez, we see our Indian judiciary active, participating in the democratic movement of this country. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। Daughters 67 पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क ना होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उप राज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लेह के पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी जिले में सियाहत को फ़रोग देने के लिए कोशा है। सियाहती मकामात को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सियाहत की जानिब से जिले के तहसील मंडी में सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सड़क पर वाक़े मालामाल शंख मैदान में सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें पुंछ और राजौरी अजला से हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोक फनकारों ने पहाड़ी, गुजरी और कश्मीरी लोकगीत भी पेश किए। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है आज पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पर स्थित शंख एरिया में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है, तो पहाड़ों के ऊपर है और यहाँ पर जो है इस समय काफ़ी लोग जो है गर्मी के मौसम में एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी यहाँ पर रश है और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोग खेल खेल रहे हैं, कोई यहाँ पर गा रहा है। टूरिज्म की तरफ से भी यहाँ एक मेले का एहतमाम किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और पुंछ से कलाकार भी लाए गए हैं जो अपनी कला का यहाँ पर प्रस्तुति कर रहे हैं। वाटर टूरिज्म के नाम से मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे एक बॉर्डर के नज़दीक ही एक जगह है जिसका नाम संख डोडा के नाम से मशहूर है। ये हमारे यहाँ पे गली पिंडी से यहाँ तकरीबन 15-20 किलोमीटर ऊपर एक हाइट पे जगह है। ये यहाँ से इसके नज़दीक जो अर्जैनी विलेज है हमारे
डुन्नू गांव आ गया, सुड़ुई आ गए, दूसरी हमारे आ गया छेला डंगरी है, सलूनिया है। ये हमारी एक बड़ी अच्छी एक रिलीजियस सारी है अपना सैनिक ब्यूटी के स्पॉट्स है। तो हमने सोचा टूरिज्म के यहाँ पे एक मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाए, जिसमें अलग अलग एरिया से हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, चाहे वो हम देखें पुंछ से हैं, रजौरी से हैं, मेंढर से हैं, अलग अलग एरिया से यहाँ काफ़ी लोग आए। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कितने इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई कल्चर प्रोग्राम साइड में चल रहा है, कहीं अपना कबड्डी चल रही है, क्रिकेट मैच करवा रहे हैं। हम लोग ऐसे नेचर का भी बड़ा काफ़ी व्यू ले रहे हैं। तो हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ये मैंडेट है और हमारा ये रहता है इशू हमेशा कि हम जो ऐसी एरिया हैं उनको टूरिज़्म मैप पर लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, ताकि जो भी बाहर से लोग हैं वो इन एरिया में आएँ और यहाँ पर नेचर का फ़ायदा उठाएँ। और यहाँ में साथ साथ में हमारा जो बॉर्डर है, यहाँ सिर्फ 1-2 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ में हमारा बॉर्डर है। उससे हमारा हो जाएगा कि हमारा जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको भी बूस्ट मिलेगा। कुछ लोकल उनसे बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों में हमारे पुंछ जो जिला है उसके जितने गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, सब हाई रिलीजियस जो उनके जो ढोके हैं वहाँ पर रहते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम से कैसा लगता है? आपका नाम? मेरा नाम असलम है जी, बताइए। देखिए, आज जो ये टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम है यहाँ पे चल रहे हैं। तो कबड्डी जो गेम है वो भी चल रही है, क्रिकेट गेम है जो वो भी चल रही है, और भी प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। तो म्यूज़िक वगैरह भी चल रहे हैं। मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो नौजवानों को एक अच्छे प्लेटफार्म की तरफ ला रहे हैं। इसी के साथ मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा जितना भी हो सके टूरिज़म को इंक्रीज़ किया जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सब जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, एक भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं। और आप अगर यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के सफ़र अगर नीचे उतरेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं उनकी वहाँ पे वो झुंपड़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे पहाड़ी हैं जो वो भी यहाँ पे हैं, इकट्ठे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है जो इससे हम जो है एक मैसेज देना चाहते हैं इंतज़ामिया से कि ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे टूरिज़्म हाट होने चाहिए, यहाँ पे पूरा जो है बंदोबस्त होना चाहिए। जिस तरीके से इंतज़ामिया कर रही है बहुत अच्छा कदम है, हम वेलकम करते हैं इस कदम को। जो है वो बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि आने वाले काल में जो है इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। और यहाँ जिस तरह लोग बाहर जाके श्रीनगर वगैरह में इंजॉय करते हैं, यहाँ पे भी इंजॉय होना चाहिए लोगों का। उसका फ़ायदा हो रहा है। अभी तो बंद है तकरीबन जी, लोग आ रहे हैं बाहर से, दूर से लोग, तकरीबन रजौरी, मेंढर, सुरनकोट से बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ। तो क्या चाहते हैं डेवलपमेंट चाहिए? यहाँ तो स्पॉट बनने चाहिए तकरीबन जी। हाँ, तो देखिए लोगों का ये कहना है कि इस एरिया को सिर्फ जो है डेवलप करने की जरूरत है। अगर ये डेवलप हो जाता है तो यहाँ पर और भी लोग आ सकते हैं और इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर आगे भी होंगे। सिर्फ यहाँ पर जो है कुछ हट्स बननी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है और ना ही पानी का कोई बंदोबस्त है। और लोगों की यही मांग है कि यहाँ पर पानी का बंदोबस्त हो, क्योंकि सड़क के किनारे है और यहाँ आसानी से लोग गाड़ियों से आते हैं। और इसीलिए जो यहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं, लोगों का यही कहना है कि और जहाँ पर फैसिलिटी हो जाए तो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, शंख, पुंछ। शोपियां में ऑल इंडिया किसान सभा ने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के साथ मिलकर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तंजीम के तर्जुमान ने सेब की काश्त के लिए इनपुट लागत में इजाफे पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि सेब की काश्त में इस्तेमाल होने वाले अशिया की कीमतों में इजाफे ने किसानों के मुनाफे को मुतासिर किया। मजीद यह कि हुकूमत की तरफ से ड्यूटी चार्जेस में कमी से बागबानी की सनत को धक्का पहुंचा है। इन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद इन चैलेंजों से निपटना और हल तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस में अशोक धावले, सदर ऑल इंडिया किसान सभा, सीनियर CPI लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी समेत कई दीगर शख्सियात ने हिस्सा लिया। तो इन्होंने शिरकत की और इन्होंने हमें हौसला भी दिया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स को ये मैसेज भी दिया कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके दुख में, गम में शरीक हैं भी और आने वाले वक्त में रहेंगे। हम सरकार के झांसे में आएंगे नहीं, सरकार के दबाव में हम आने नहीं देंगे। दबाव हो, झांसा हो सरकार का, एक साथ मिलकर उसका मुकाबला कर लेंगे, ताकि जो मेहनत है कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, हिमाचल तक जो सेब बनाने वाले हैं उसकी हिफाजत कर लेंगे और साथ ही साथ जो माकूल मुआवजा मिलना चाहिए।
गैर सरकारी तंजीम ने मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में मंशियात के खिलाफ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में जिला भर के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां यार अली खान ने दीगर मौजूदीन के साथ तकरीब का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का मकसद मंशियात के इस्तेमाल और दीगर समाजी बुराइयों के बारे में आम लोगों में आगाही फराहम करना था। मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस ऑफिसर्स है, PRIs हैं, या हमारे जो ATF है, हमारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर, और बाकी जो सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके लाने की कोशिश की है, और कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको लाने की कोशिश की है, ताकि हम सब मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि ड्रग एडिक्शन जो एक बहुत बड़ी एक वबा की सूरत में हमारे पूरे कैसे प्रिवेंट कर सके। इस प्रोग्राम का मेन एम यही है कि जो भी मतलब यूथ्स और एडोलसेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स में, उससे उनको कैसे बचाया जाए। यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल्स थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के थे या डिफरेंट डिपार्टमेंट के थे, जैसे कि ATC, जैसे कि हॉस्पिटल हमारे, जैसे कि सोशल वेलफेयर, या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे कि हम कोलैबोरेशन में एक प्लान बनाएं ताकि इस ड्रग्स से कैसे हम बाहर। तहसील मेंढर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की ओवरलोडिंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक मेंढर ऑफिसर यूनिस खान और ट्रैफिक एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर एरी और सांगला चौक पर नाके लगाए। इस दौरान गाड़ियों के चालान काटे गए। ये मश्क दूर दराज के इलाकों में ट्रैफिक उसूलों के खिलाफ वर्जी को रोकने और इलाकों में मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए की गई है। हमने यहाँ संगाला चौक मेंढर में यहाँ पे नाका लगाया हुआ है, जिसमें हमारी ये चेकिंग जो ओवरलोडिंग पे है, खासकर सोमोस वगैरह जो उनके कागजात चेक किए गए हैं, जिनके कागजात नहीं थे उनको चालान दिया गया है। और ख़ासकर ये जो मोटरसाइकिल बाइक वाले ये चलते हैं विदाउट क्रैश हेलमेट चलते हैं, या किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अभी जस्ट मोटरसाइकिल 2 मैंने सीज़ किए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और विदाउट हेलमेट थे, तो उनको हमने सीज़ कर दिया है और थाने पुलिस स्टेशन मेंढर भेज दिए हैं। DDC चेयरपर्सन राजौरी नसीम लकीत ने राजौरी में असातिज़ा के ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाले उसूलों की सख्त मज़म्मत की। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के असातिज़ा के वफ़द से मुलाकात की। इन्होंने ट्रांसफ़र लिस्ट को वापस लेने और आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा किया। मैं हैरान हूँ, यहाँ आप देखते हैं कि 100 के करीब इस वक्त एक डेपुटेशन की शक्ल में टीचर्स यहाँ हजरात आए हैं। हार्ड जोन जिसने 9-9, 10-10 साल हार्ड जोन में सर्व किया है, उसको हार्डेस्ट जोन में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो आदमी यहाँ पे सॉफ्ट जोन में बैठा हुआ था उसको कोई आधे किलोमीटर के मसाफत पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये धज्जियाँ उड़ा दी यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की, और फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से जो उन्होंने ये इस किस्म की लिस्ट निकाली है, इसको हम टोटली कंडेम करते हैं अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन। सांबा जिले में करगिल के शोधा की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। DC सांबा ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह टूर्नामेंट 9 दिन तक जारी रहेगा। इस मौके पर DC सांबा अभिषेक शर्मा ने नौजवानों के इस कदम की तारीफ की, जिसमें सांबा के युवाओं के द्वारा ही ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है, जो 9 दिन चलेगा, जिसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, और ये पूरा टूर्नामेंट कारगिल के वार हीरोज़ को समर्पित है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सांबा ज़िले के युवाओं को बहुत ही इसका मतलब बहुत ही कांग्रेचुलेशन। गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल लंबी गली उधमपुर के एक माजूर तालिब इल्म ने ड्रेन ओवरफ्लो और रुकावटों से निपटने के लिए एक अहम तरीका दरियाफ्त किया है। गणेश कुमार ने एक ऐसा आला बनाया जो ड्रेन फ्लो और ब्लॉकेज से मुतालिक हुक्काम को बर वक्त अलर्ट भेज सकेगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट को फाइनल टेस्टिंग के लिए जमा कराया है। फाइनल टेस्टिंग के बाद इस आले को इंस्टॉल किया जाएगा। इस ताल्लुक से इन्होंने वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह का शुक्रिया भी अदा किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।